गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंटी सोशल। क्या वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है? क्या पुलिस अब आम नागरिकों की सुरक्षा के बजाय सियासी आकाओं की गुलाम बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, जब एक राज्य की सबसे प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले पर खुलेआम ये बड़े बड़े पत्थर, जूते और कीचड़ फेंका जा सकता है, तो आखिर आम जनता की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगाना से आई उस सनसनीखेज खबर की, जिसने पूरे राज्य की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। हाल सहार में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक नेता के काफिले पर हमला नहीं था, बल्कि वो बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था और पुलिस की लाचार कार्यशैली पर एक ऐसा गहरा दाग है जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। आइए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि आखिर हालसहार की सराख पर उस दिन क्या हुआ, इस आक्रोश की असली वजह क्या थी और किस तरह एक कस्टोडियल डेथ ने पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। ऐसी नौबत ला दी कि ममता बनर्जी की गाड़ी को लोगों ने घेर लिया है और इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। घटना संडे की है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगाना जिले के हालिसहार इलाके से गुजर रही थी। उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ एमपी और नेता भी गाड़ियों के इस काफिले में मौजूद थे। ममता बनर्जी वहां एक संगठनिक कार्य से जा रही थी, एक ऐसी पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जिसकी हाल ही में पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। लेकिन जैसे ही उनका काफिला हालिसहार के आमबागन इलाके के पास पहुंचा, पहले से वहां मौजूद एक गुस्से से भरी भीड़ ने उनके काफिले को घेर लिया। देखते ही देखते शांत दिखने वाला माहौल एकदम से उग्र हो गया। लोग गाड़ियों के आगे आ गए। ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी होने लगी। लेकिन बात सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रही। शुरुआत हुई कीचड़ और पानी की बोतलें फेंकने से। इसके बाद भीड़ में से लोगों ने अपने जूते और चप्पल उतार के पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी पर फेंकना शुरू कर दिए। माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया कि ममता बनर्जी की गाड़ी को आगे बढ़ने का रास्ता तक नहीं मिला। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि कैसे वेस्ट बंगाल की पूर्व चीफ मिनिस्टर गाड़ी के अंदर बैठ के डर रही होंगी। ये गाड़ी के अंदर का ही वीडियो है, आप एक बार देखिए। एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में हमको इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ। हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। क्या कर रहे हैं? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। आप कैसी अभी कैसी है? दर्शकों, और इसके बाद वही हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। भीड़ के अंदर से बड़े बड़े पत्थर और ईंटें उनकी कार पर फेंके जाने लगी। घटना के फौरन बाद जब ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की तो उनके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और डर तीनों साफ दिख रही थी। उन्होंने जो बयान दिया वो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि असामाजिक तत्वों ने पुलिस के सामने ही मेरी कार पर ये बड़े बड़े पत्थर फेंके। हमला इतना जबरदस्त था कि अगर मेरी कार की खिड़कियां खुली होती तो मेरा सर फट जाता, हम सब वहां मारे जा सकते थे। ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ और पुलिस बस म्यूट स्पेक्टेटर बनी देखती रही। मैंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी ने सिर्फ भीड़ पर ही नहीं बल्कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सीधे तौर पर संजोग और संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस वहां सिर्फ तमाशबीन बनी हुई थी और ऐसी आशंका जताई कि पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को शांतियात्मक सुरक्षा दे रही थी, उन्हें कुछ नहीं कह रही थी। लेकिन आखिर इस विशाल आक्रोश और पत्थरबाजी के पीछे की असली कहानी क्या थी? भीड़ इतने गुस्से में क्यों थी? इस हमले की तार जुड़ी है शुक्रवार की रात से। ममता बनर्जी जिस परिवार से मिलने जा रही थी वो टीएमसी के पूर्व परिषद के पति और एक्टिव पार्टी वर्कर बिरजू कियोट का घर था। बिरजू कियोट को शुक्रवार की रात लोकल पुलिस ने किसी मामले में हिरासत में लिया था। फैमिली का आरोप है कि पुलिस उसे लॉकअप में ले गई और वहां उसके साथ बेहद बेरहमी से मारपीट की गई।
अगले दिन यानी शनिवार को बिरजू कियोट पुलिस लॉकअप में अचेत अवस्था में मिला और कुछ ही देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बिरजू की पत्नी का कहना है कि जब वो शुक्रवार रात अपने पति से लॉकअप में मिली थी तब वो पूरी तरह से ठीक ठाक थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कुछ ही घंटों के अंदर लॉकअप में ऐसा क्या हुआ कि उनके पति की जान चली गई। बिरजू के परिवार और स्थानीय लोगों का दावा है कि बिरजू के शरीर पर बेहद गहरे चोट के निशान थे, खून के धब्बे थे और उन्हें रस्सी से बांधकर पीटा गया था। इस कस्टोडियल डेथ की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोकल लोगों में आक्रोश का ज्वाला भड़क उठा। स्थानीय लोग पुलिस की इस बार्बरिटी से बेहद गुस्से में थे और जब ममता बनर्जी वहां पहुंची तो लोगों का गुस्सा फट पड़ा। इस घटना ने वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और एमपी कल्याण बनर्जी ने राज्य सरकार और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधे तीखे हमले किए। कल्याण बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पुलिस विभाग के 12 बजा दिए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस पूरी तरह से एक तरफ झुकी हुई है और राज्य में कानून का कोई डर नहीं बचा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से राजनीतिक हिंसा का एक नया दौर देखने को मिल रहा है। पहले टीएमसी के कार्यकर्ता, फिर एमएलएज और एमपीज और अब खुद पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है। जब राज्य की सबसे मजबूत नेताओं में से एक पर पुलिस की मौजूदगी में पत्थर और ईंटें बरसाई जा सकती हैं तो आम आदमी के लिए सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब आखिर इस पूरे मामले से क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला सवाल, क्या पुलिस कस्टोडियल डेथ के मामले में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इतनी लाचार हो गई है कि उसने पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला होने दिया? दूसरा सवाल, क्या बंगाल में राजनीतिक विरोध अब सिद्धांतों से हटकर सीधे शारीरिक हमलों और जानलेवा साजिशों तक पहुंच चुका है कि भाई किसी की भी गाड़ी घेर लो, किसी को भी जान से मार दो? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, बिरजू कियोट की हिरासत में हुई मौत का सच कब सामने आएगा और उन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने लॉकअप के कानून की बजाय जुल्म का अखाड़ा बना दिया? हालिसिहार की यह घटना सिर्फ एक दिन की पत्थरबाजी नहीं है, ये बंगाल की राजनीति में घुल चुके जहर और बिगड़ती कानून व्यवस्था का एक ऐसा आईना है जिसे देखकर हर नागरिक चिंतित है। आगे इस मामले में क्या जांच होती है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, इस पर पूरे राज्य की निगाहें बनी रहेंगी। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.